दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की ट्रेनिंग और आज की जो ई ट्रेनिंग क्लास है उसका जो है नेक्स्ट चैप्टर 3 पे आज हम आ गए हैं। और ई ट्रेनिंग हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर आपको एमवे बिजनेस को बिल्ड करना है तो आपको सबसे पहले अपने आप को बिल्ड करना होगा। और जैसा कि थर्ड चैप्टर की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो थर्ड चैप्टर जो आज होने वाला है वो होने वाला है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। जो ऑब्जेक्शंस आपको आएंगे एमवे की जर्नी के दौरान, कैसे आप इन ऑब्जेक्शंस को एमवे बिजनेस के अंदर हैंडल कर सकते हो, उसके बारे में आज बात होगी दोस्तों। राइट। अगर मैं आपको बताऊं तो आपके बिजनेस की ग्रोथ और स्पीड जो है वो इस बात पर निर्भर करेगी कि आप कितने ज्यादा अलग अलग लोगों को एमवे बिजनेस का प्लान दिखाते हैं और कितनी जल्दी वह कितने स्वाभाविक और कॉन्फिडेंट तरीके से लोगों के ऑब्जेक्शन को हैंडल करने में आपने महारत हासिल करी है ना। और ये सब तब होगा जब आप रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे इन ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की तो 100% आप बहुत अच्छे से महारत हासिल कर पाएंगे लोगों के ऑब्जेक्शन हैंडल करने में। अगर मैं बात करूं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का जो मुख्य उद्देश्य होता है हमेशा किसी भी प्रोफेशन के अंदर, वो होता है प्रश्नों के उत्तरों को प्रश्नों से ही देना। ये चीज आपने सीखनी है कि अगर कोई भी प्रश्न है हमारे सामने तो उसको कोशिश करनी है उसका आंसर हमें प्रश्नों में ही देना है। राइट। और इसके लिए एक बुक भी आती है जो आप पढ़ सकते हो, क्वेश्चन आर दी आंसर, सवाल ही जवाब है करके आप जो है बेसिकली बुक आती है, उसको आप पढ़ सकते हो, उसमें आपको बहुत हेल्प मिलेगी। आगे अगर मैं बात करूं, देखिए एमवे के इतिहास में ये जो सवाल है ना सभी सक्सेसफुल लीडर्स को आए हैं, चाहे वो कोई भी है। राइट। और आएंगे, आगे भी आएंगे और आते भी रहेंगे। लेकिन इन सवालों को हैंडल करने में आपको एक्सपर्ट बनना है, वो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है। राइट। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, आप सभी लोगों ने बड़ी बड़ी किताबें पढ़ के बहुत सारी परीक्षाएं दी होंगी, एग्जाम्स दिए होंगे। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ ना कि एमवे की एग्जाम्स में अगर आपको पास होना है ना तो खाली आपको 13 सवालों के जवाब आने चाहिए, उसको रटना पड़ेगा आपको। और दोस्तों इससे अच्छी परीक्षा क्या हो सकती है, इससे अच्छा एग्जाम क्या हो सकता है कि जब हमें सवाल भी पता हो और हमें उसके जवाब भी पता हो, हमें सिर्फ प्रिपेयर करना है। यानी एक क्वेश्चन पेपर लीक हो गया है जिसमें सवाल और जवाब दोनों आपके पास हैं, और अब तो 100% मार्क्स आएंगे और सब पास हो जाएंगे। राइट। उसी के बारे में हम बात करेंगे। और यहां पर एक चीज आपको देखनी है कि ये जो सवालों की परीक्षा होगी, जो एग्जाम होंगे एमवे के अंदर, यहां पर इस परीक्षा में पास होने के लिए आपको एक सिद्धांत सीखना है जो आपकी स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, सक्सेस प्रिंसिपल। वो सक्सेस प्रिंसिपल क्या है? फील, फेल्ट, फाउंड। फील, फेल्ट, फाउंड, वो सक्सेस प्रिंसिपल है जो आपको सीखना है। सभी सवाल जो आगे आएंगे जिनके बारे में आप पढ़ोगे, उन सभी सवालों के जो उत्तर होंगे, जो आंसर्स होंगे, वो फील्ड फेल्ट एंड फाउंड टेक्नोलॉजी के बेस्ड होंगे, इस ऐसे सिद्धांत पे बेस्ड होंगे। और वो सिद्धांत होता है, मुझे भी ऐसा लगता था लेकिन मैंने जब जाना तो मैंने पाया। ये सिद्धांत फील, फेल्ट, फाउंड, हमेशा आपको इस थ्योरी को ध्यान में रखते हुए अपना जवाब देना है। जब भी आप मतलब एमवे के लिए काम करोगे, एमवे बिजनेस प्लान किसी को दिखाने जाओगे और वहां सवालात आपके सामने आते हैं, तो आपको इस टेक्नोलॉजी पे बेस्ड आंसर्स करने हैं। देखिए एमवे बिजनेस अगर मैं बात करूं, जो आगे जानकारी आपको मिलेगी इस सेशन के अंदर, जो सवाल और जवाब आपको बताए जाएंगे, अगर आपने वो सीख लिया तो डेफिनेटली आप इसमें सक्सेसफुल हो सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इन्हीं के ऊपर महारत हासिल करके आज इतना बड़ा बिजनेस बिल्ड कर लिया। और दोस्तों फिर भी मैं बोलूंगा कि कुछ लोग ऐसे हैं जो मेरे साथ पर्सनली सेशन कर रहे हैं, तो आपके लिए 100% एप्लीकेबल है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे जो ऑनलाइन या हमारे ब्रदर सिस्टर लेग्स में होंगे, अगर वो कुछ भी नया करने से पहले प्लीज अपने अप्लायंस से चेक जरूर करें, क्योंकि वहां से वो पहले कंफर्म करें तभी आप कुछ भी अप्लाई कर सकते हैं। आगे अगर मैं बात करूं दोस्तों, जब हम एमबे बिजनेस को करने लगते हैं ना और हम लोगों से मिलते हैं तो हमें कुछ ऑब्जेक्शन का सामना करना पड़ता है, यानी क्वेश्चंस का सामना करना पड़ता है। और किस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं? सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है, ओवर प्राइस्ड, यानी आपके प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं, आपके प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं। राइट। अब जब ये सवाल सामने आ जाता है, कुछ सवाल ये उनके भी होंगे जो कुछ नए लीडर्स अभी ज्वाइन हुए हैं एमबे बिजनेस में इस लॉकडाउन के दौरान, तो आपने अभी इसका जवाब हम देंगे, या आपको अगर कभी आगे से इसका सवाल कोई पूछता है तो आपको क्या जवाब देना है वो आपने देखना है। तो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं जो आंसर है, यहां पर मैं उस आंसर को पढ़ूंगा। देखिए पहली चीज लिखी हुई है, प्रश्न के उत्तर में प्रश्न। आपको क्वेश्चन में ही क्वेश्चन पूछना है। किसी ने आपसे पूछा एमवे के प्रोडक्ट महंगे हैं,
तो अब आंसर हम क्या करेंगे, आप बिल्कुल सही हैं। पहले उस सामने वाले को सही ठहराना है, आप बिल्कुल सही हैं। जब मैंने एमवेब के प्रोडक्ट्स को पहली बार देखा था, जाना था, तो मुझे भी ऐसा ही लगा। ल फ़ील हो गया, मेरे को भी ऐसा ही लगा। फेल्ट क्या है, लेकिन जब मैंने इन प्रोडक्ट्स की पूरी जानकारी ली, तो मैं एक्साइटेड हो गया और फिर भी अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ, एक बात पूछ सकता हूँ? तो बोलेंगे पूछिए, तो आपको उनसे पूछना है, आपको क्या लगता है एम्वे के प्रोडक्ट इतने महँगे क्यों हैं? क्या आपने कभी कोई एम्वे का प्रोडक्ट इस्तेमाल किया है? और अब यहाँ पर जब आप ये सवाल पूछ लें, तो अब आप चुप हो जाएँ, उनको सुनें, जो भी जवाब आगे से आ रहा है, जो वो आपके इस क्वेश्चन पे प्रतिक्रिया दिखाएँगे, जो भी बोलेंगे, उनको पूरा सुनना है आपने, जब तक वो बिल्कुल चुप ना हो जाएँ, उनकी बात को बीच में नहीं काटना। वो अपने अनुभव और जो उन्होंने किसी न किसी से सुना है ना, उसके आधार पे वो जवाब देंगे। राइट? सामने वाला जो प्रोस्पेक्ट होगा आपका वो जवाब उसी आधार पे देगा, तो आप उनके जवाब को बिल्कुल गलत ना ठहराएँ क्योंकि वो उनकी एजुकेशन और उनके अनुभव के हिसाब से या उन्होंने किसी से सुना है, तो गलत वो नहीं है। उनको नॉलेज जितनी है वो आप बता रहे हैं आपको। अब आपने क्या जवाब देना है उनको सुनने के बाद कि जैसा कि मैंने बताया था, मुझे भी शुरू में ऐसा ही लगता था, लेकिन आइए मैं कुछ आपको प्रोडक्ट्स के डेमो दिखा देता हूँ, कुछ प्राइस कंपैरिज़न कर लेते हैं और उसके बाद आप खुद ही तय करिएगा कि ये प्रोडक्ट आपको खुद ही पता चल जाएगा कि ना तो ये क्वालिटी में बहुत अच्छे हैं, बल्कि ये बहुत किफ़ायती भी हैं। और दोस्तों ये बोलने के बाद आपने उनको कोशिश करना है कि जो हमारे डेमोज़ होते हैं, वो डेमोज़ दिखाने हैं, ऐसे डिसड्रॉप और जो इनके प्राइस कंपैरिज़न है वो दिखाने हैं। और आपको अगर समय की उस टाइम पे सलूहियत है, आपको समय जो है पाबंदी नहीं है समय की, आपको समय अगर अलाउ कर रहा है, तो आप हर कैटेगरी के कुछ छोटे-छोटे प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं, जिनको आप जो है टच एंड फ़ील करा सकते हैं और उनका प्राइस कंपैरिज़न बता सकते हैं। आजकल मार्केट के कंपैरिज़न में हमारे प्रोडक्ट आ गए हैं, तो हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ। राइट? और यहाँ पर एक और चीज़ जो आपको स्क्रीन पे नहीं दिखेगी लेकिन मैं यूज़ कर लेता हूँ, तो मैं उनको जनरली कई बार बोल देता हूँ कि मेरे जो बुज़ुर्ग हैं, मेरे दादाजी जो हैं, ये बोलते थे कि जो सोना होता है ना, वो सोने के दाम पे मिलता है और चाँदी, चाँदी के दाम पे मिलती है। और कहते हैं ना, सस्ता रोए एक मतलब बार-बार और महँगा रोए एक बार। तो वही चीज़ है कि अगर आपको ये महँगे भी लग रहे हैं, लेकिन इनमें कोई ना कोई आपको भी पता है कि कोई प्रोडक्ट अगर महँगा है, तो उसके अंदर क्वालिटी होगी, ज़ाहिर-सी बात है। तो वही चीज़ है यहाँ पे भी अगर आपको कोई चीज़ में अगर आप 2, 4, ₹5 एक्स्ट्रा भी दे रहे हैं, तो आपको क्वालिटी वहाँ से अच्छी मिलेगी। तो इस तरीके से आप नेचुरली मतलब जो है कन्वर्सेशन करके और किसी भी तरीके का वाद-विवाद ना छेड़ें और नेचुरल कन्वर्सेशन में आप उनसे बात करके अपनी इस बात को कंप्लीट कर सकते हैं, इस आंसर को उनको और ये बहुत ही सैटिस्फैक्टरी आंसर होगा उनके लिए। अब आगे अगर मैं बात करूँ दूसरा सवाल हमारा आता है कि मेरे पास समय नहीं है। मोस्टली लोग आपको बोलेंगे और अलग-अलग तरीके से सवाल पूछे जा सकते हैं। दोस्तों ज़रूरी नहीं है वो आपसे डायरेक्टली यही क्वेश्चन पूछेगा मेरे पास समय नहीं है। हो सकता है वो ये भी पूछ सकते हैं कि मैं जॉब में मेरा 8 घंटे की जॉब है, मैं कैसे करूँगा इस काम को? है ना? तो वो भी एक तरह का यही सवाल हो गया कि मेरे पास समय नहीं है। या वो ये भी बोल सकते हैं कि मैं ऑलरेडी अभी 2 काम कर रहा हूँ, मैं ऑफ़िस भी जाता हूँ, लेकिन उसके बाद भी मैं अपना अकाउंट्स का कुछ काम सँभालता हूँ, तो बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड हूँ मैं। तो ये भी एक सवाल यही है कि मेरे पास समय नहीं है। तो आपको क्या जवाब देना है? आपको फिर वही चीज़ आंसर में प्रश्न के उत्तर में प्रश्न पूछना है कि आप बिल्कुल सही हैं। जब मैंने एमवे बिज़नेस को देखा था, इसका प्लान देखा था, तो मैं भी अपने काम में व्यस्त था। मेरे पास भी समय का थोड़ा अभाव था। लेकिन अगर आप बुरा ना माने तो आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आपको क्या लगता है इस बिज़नेस को करने के लिए कितना टाइम देना चाहिए? कितना टाइम चाहिए इसका बिज़नेस को करने के लिए? तो अब वही चीज़ है जवाब सुनें, उनकी बात बीच में ना काटें, सामने वाला अपने अनुभव के आंसर मतलब अनुभव के हिसाब से आंसर देगा, जो उसको लगता है ना? वो आपको कुछ भी बता सकता है कि भई इसमें 2 घंटे तो चाहिए ही होंगे, इसमें 4 घंटे तो चाहिए होंगे, 10 घंटे तो चाहिए होंगे, बिज़नेस है, टाइम तो देना ही पड़ेगा। कुछ भी अगर वो बोलते हैं उनको ध्यान से सुनें और फिर जवाब देना। जवाब क्या होगा कि असल में यह एक टीम वर्क है और इसलिए इस काम को करने के लिए ना ज़्यादा टाइम की आवश्यकता नहीं होती। और इसी कारण जो इस बिज़नेस में बहुत बड़े-बड़े बिज़नेसमैन हैं और जो प्रोफ़ेशनल लोग शामिल हैं, उनका इस बिज़नेस को करने का सबसे बड़ा कारण ही यही था कि उनके पास टाइम ना होना और इस बिज़नेस में मतलब उनके पास समय अपने बिज़नेस के चलते समय ना होना ही इस बिज़नेस को करने का सबसे बड़ा कारण था। क्योंकि इस बिज़नेस में आप थोड़ा-सा समय लगाकर उसे कई गुना कर सकते हैं क्योंकि ये टीम के ऊपर टाइम कंपाउंडिंग में चलता है, राइट? आप जो काम कर रहे हैं, आपकी टीम भी वही काम कर रही है, आप 2 घंटे दे रहे हैं, आपकी 10 टीमें हैं, 10 टीम में 2-2 घंटे काम हो रहा है, आप 20 घंटे निकाल रहे हैं। तो अगर आप
टीम और सिस्टम की मदद से 3 से 6 ऐसे लोग ढूँढ लें, जो कि मेहनती हैं, हार्ड वर्किंग हैं और मेहनत करने के लिए तैयार हैं और सीरियस हैं और बिज़नेस के लिए वो अगर गंभीर हैं, तो आप लाखों रुपए कमा सकते हैं और अपने समय से आज़ादी पा सकते हैं, जो आज आपको समय मतलब जो आपके पास नहीं है और एक अच्छा टाइम फैमिली टाइम पा सकते हैं। साथ ही मैं आप उनमें एक और अप्रोच जनरली कई बार कर देता हूँ, तो मैं ये भी बता देता हूँ कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक नेचर का एक लॉ है ना? अगर पैर में काँटा लग जाता है ना, तो उसको निकालने के लिए एक और काँटा डालना पड़ता है और आप इस बात को एग्री कर रहे होंगे और मैं बहुत कैजुअली और प्यार से उनसे ये चीज़ें पूछता हूँ और जब वो कहते हैं कि हाँ, बात तो सही है आपकी, तो मैं कहता हूँ ठीक उसी तरह अगर आज आपके जीवन में टाइम का ना होना रूपी कोई काँटा है और आप उसे निकालना चाहते हैं, तो थोड़ा-सा समय निकाल कर आपको टाइम की आज़ादी आप पा सकते हैं। तो यहाँ से मतलब बहुत सैटिस्फैक्टरी आंसर उनको लगता है और यहाँ से जो उनके सवाल जो टाइम ना होने का वो बिल्कुल खत्म हो जाता है दोस्तों, राइट? अब आगे अगर मैं बात करूँ तीसरा सवाल जो आता है वो आता है कि मैं ज़्यादा लोगों को नहीं जानता और लोगों को कन्विंस नहीं कर सकता। ये बहुत सारे लोग हैं, अलग-अलग तरीके से बात करते हैं। जनरली कई बार बात करेंगे कि मेरा इतना बड़ा सर्कल नहीं है ना? मैं आप जितने लोगों को देखो आप तो ऐसे एरिया में रहते हो जहाँ पे लोग इस चीज़ को समझेंगे, लेकिन मैं जैसे एरिया में रहता हूँ वहाँ लोग नहीं समझेंगे। ये भी एक तरह का यही क्वेश्चन है कि मैं ज़्यादा लोगों को नहीं जानता, राइट? और कन्विंस नहीं कर सकता, ये भी एक तरह का ये क्वेश्चन है कि आप जैसे बोल रहे हो मतलब जनरली आपका कन्विंसिंग पावर अच्छा है, आप कन्विंस कर सकते हो, मैं नहीं कर सकता। मुझे कन्विंस करना नहीं आता एंड जो भी इसके अलावा आपको ये चेक करना है कि ये क्वेश्चन किस तरीके का पूछ रहा है और ये कौन सी श्रेणी में कनेक्ट हो रहा है। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 3 में कनेक्ट होगा या क्वेश्चन नंबर 2 में कनेक्ट होगा, वो आपने देखना है। अब यहाँ पर सेम अप्रोच है, आंसर नंबर 3 में आपको प्रश्न के ऊपर प्रश्न पूछना है। आप उनको बोलेंगे कि आप बिल्कुल सही हैं, जब मैंने एम्बे बिज़नेस को पहली बार देखा था, मुझे भी ऐसे ही लगा था, लेकिन जब मैंने पूरी जानकारी ली तो मैं एक्साइटेड हो गया। अगर आप बुरा ना माने आपसे एक बात पूछना चाहूँगा कि आपको क्या लगता है कि इस बिज़नेस को करने के लिए कितने लोगों की ज़रूरत होगी? और आपके हिसाब से कन्विंसिंग की परिभाषा क्या है? अब आप शांत हो जाइए, पूछने के बाद सामने वाला अपने हिसाब से जवाब देगा। देखो यहाँ पर चुप रहने के लिए इसलिए बोला जा रहा है दोस्तों क्योंकि कई बार क्या होता है सवालों का गुब्बारा होता है ना? सामने वाले प्रोस्पेक्ट के अंदर सवालों का गुब्बारा है और जब आप उस सवाल को प्रॉपरली उनको बोलने का ज़्यादा मौका देते हो, तो वो गुब्बारा धीरे-धीरे पिचकने लग जाता है और फिर उनके पास वो सवाल रहते नहीं। क्योंकि देखो 2 तरीके से लोग सवाल पूछते हैं, या तो वो सीरियसली सवाल पूछ रहे हैं, वो जानना चाहते हैं इस सवाल का जवाब और एक लोग होते हैं जो कि क्यूरियस होते हैं। वो सिर्फ सवाल इसलिए पूछ रहे हैं कि वो आपको किसी तरीके से सवाल पूछ करके और उलझाना चाहते हैं। लेकिन अगर आपके पास नॉलेज है, आपके पास पावर है, नॉलेज इज़ द पावर। अगर आपके पास नॉलेज है तो वो आप उसको कन्विंस कर लेंगे अच्छी तरीके से और आप उसे कह के कन्विंस नहीं करेंगे, वो आपकी नॉलेज से कन्विंस हो जाएगा। तो यहाँ पे जब आप चुप हो जाएँगे, वो अपने अनुभव के हिसाब से जवाब देगा और उसके बाद आप उसे बता सकते हैं कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस बिज़नेस में कामयाब होने के लिए 3 से 6 अच्छे और मेहनती लोग चाहिए। इस बिज़नेस में ज़्यादा लोगों को जानने के बजाय अच्छे लोगों को ढूँढने के लिए ब्रिट वर्ल्ड वाइड सिस्टम को जानने की ज़्यादा ज़रूरत है। ना कि आपको यह जानने की कि जो है आप लोगों को जानने से ज़्यादा आपको इस सिस्टम को जानने की ज़्यादा ज़रूरत है। वहाँ से आप सीख पाएँगे कैसे नए-नए लोग आते हैं। और जहाँ तक कन्विंसिंग की बात है, तो कन्विंसिंग के लिए मैं बोलना चाहूँगा कि उसकी ज़रूरत तो तभी पड़ती है, जब आप किसी काम को मतलब किसी कम दामों की चीज़ को ज़्यादा दामों में ज़बरदस्ती बेचने की कोशिश करते हैं। लाइक कोई चीज़ ₹10 की है और आप किसी को ₹20 की जो है बेचने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहाँ पर कन्विंसिंग की ज़रूरत पड़ती है। और सच बताऊँ तो इस बिज़नेस में कन्विंसिंग की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हम किसी को कुछ लेते नहीं हैं, हम बल्कि अपॉर्च्युनिटी देते हैं और इस अपॉर्च्युनिटी में कामयाब होने के लिए सिस्टम एंड सपोर्ट हम उनको दे रहे हैं। तो जब बात देने की है तो वहाँ कन्विंसिंग की तो ज़रूरत ही नहीं है। तो आप यहाँ कन्विंस नहीं करते बल्कि आप कुछ ऐसे लोगों को ढूँढते हैं और उसके लिए भी सिस्टम आपकी हेल्प करता है। अब दोस्तों आप देख रहे होंगे कि सवाल का जो जवाब लिखा हुआ है ना, मैं बिल्कुल नेचुरल वे में उसका आंसर दे रहा हूँ। अब आप पढ़ कर के आंसर देंगे, तो पॉसिबिलिटी नहीं है। ये आपको याद करने होंगे और अपने हिसाब से आप आंसर देंगे। जब भी आप किसी के सामने बैठे रहते हैं ना, तो उसका जो जवाब निकल के आता है, वो नेचुरल निकल के आता है आपकी नॉलेज से। अगर आपने पढ़ा ही नहीं होगा, तो आप कुछ भी बता देंगे इसमें। टाइम वाले में आप कन्विंसिंग वाला जोड़ देंगे, कन्विंसिंग वाले में टाइम वाला जोड़ देंगे, मतलब आप टाइम वाले में कन्विंसिंग वाले पॉइंट बोल देंगे, कन्विंसिंग वाले में टाइम वाले पॉइंट बोल देंगे, तो वहाँ मिस्टेक हो जाता है दोस्तों, राइट?
तो आपको इनको जरूर पढ़ना है, सीखना है, समझना है और अपने वे में आंसर देना है और हस्बैंड वाइफ को एक दूसरे के साथ प्रैक्टिस करना है। देखो जब मैंने इस बिजनेस की शुरुआत करी थी, मैं सिंगल था। मैंने कैसे इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, हमें बहुत प्रैक्टिस करवाई गई है। जितने भी लीडर्स हैं आप उनसे पूछ सकते हो, जितने सीनियर लीडर्स आपके यहाँ पर हैं, स्टार 15 एंड अप, उन्होंने सबने हमने प्रैक्टिस कैसे किया, हम तकिए को सामने रखते थे एज अ प्रोस्पेक्ट, है ना, सामने हम चेयर पे एक तकिए को रखते थे और उसको प्रोस्पेक्ट बनाते थे और हाथ से उसी तकिए की मुंडी हिलाते थे कि हाँ अब ये सेटिस्फाइड है, तो हम खुद खुश हो जाते थे। तो ये पॉइंट आप भी कर सकते हो, आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप प्रैक्टिस करने के लिए आप शीशे का इस्तेमाल कर सकते हो, अपने आप से बात कर सकते हो, आप अपने बच्चे से बात कर सकते हो, आप अपने बच्चे को प्रोस्पेक्ट समझ लीजिए, छोटा बच्चा घर में होता है, तो आप उसको जो है ये आंसर्स और क्वेश्चंस बोलिए कि आपका सवाल ये है ना, तो बहुत आपको बेनिफिट मिलेगा इस चीज से, राइट। तो आगे अगर मैं बात करूं, तो सवालों में आगे एक सवाल आता है कि मैं आपकी तरह नहीं बोल सकता। और दोस्तों ये फैक्ट है, कई लोग ऐसा सोचते हैं, कई बार बोल नहीं पाते, लेकिन कई लोगों के मन में चल रहा होता है कि यार मैं इनकी तरह नहीं बोल सकता, काश मैं इनकी तरह बोल पाता, है ना। या फिर वो ये बोलेंगे कि यार आपको तो नॉलेज है, मेरे को इतनी नॉलेज नहीं है, मैं नहीं कर पाऊंगा। अच्छा यहाँ पर है ना, जैसे मैं आपकी तरह नहीं बोल सकता का एक और सवाल बनता है जो बोलता है मैं इस काम को नहीं कर पाऊंगा, राइट। तो अब वहां पर आपको उस सवाल का क्या जवाब देना है दोस्तों, है ना, वही चीज, प्रश्न के उत्तर में प्रश्न, और आपको फील फेल्ट फाउंड वाला प्रिंसिपल अपनाना है। और आपको वो फील फेल्ट फाउंड वाला क्या तरीका था कि जब मैं इस बिजनेस में, मैंने इसको पहली बार इस बिजनेस प्लान को देखा था, मुझे भी ऐसा ही लगा था। लेकिन जब मुझे इसके बारे में पता चला और इस सवाल का जब मुझे जवाब मिला, तो मैं बहुत एक्साइटेड हो गया। लेकिन बुरा ना माने, आपसे अगर एक बात पूछूं, आपको क्या लगता है इस बिजनेस को करने के लिए कितना अच्छा बोलना आना चाहिए? अब सामने वाले बंदे पे बात छोड़ दो, वो अपने जो है उसका बीच में काटना नहीं है उसकी बात को, और वो अपने अनुभव के आधार पे जवाब देगा। और जब वो अपने अनुभव के आधार पे जवाब दे के चुप हो जाए, उसके बाद आपको जवाब देना है। और वो जवाब ये होगा कि जैसा कि मैंने कहा, मुझे भी ऐसा ही लगता था शुरू में, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी जो सारी आदतें होती है ना, और जो भी हम करते हैं या हम किसी से कहते हैं, है ना, वो हमने किसी ना किसी से कभी ना कभी सीखा हुआ होता है। और अगर आप चाहें, तो आप अपने इस बिजनेस के मेंटर, जो आपके एम्वे बिजनेस के अंदर जो मेंटोर्स हैं, अपलाइन है और ब्रिज सिस्टम है, इन सब से आप कुछ ही समय में, थोड़े ही समय में ये सारी चीजें सीख सकते हैं, है ना। और उनको हम कुछ क्वेश्चंस, मतलब जनरली अगर सामने से लेडी एक क्वेश्चन कर रही होती है कि मैं आपकी तरह नहीं बोल सकती, तो हम ये कह देते हैं कि दीदी आपने फर्स्ट टाइम जब रोटी बनाई थी, याद करें, तो आपकी क्या रोटी पहली बारी में गोल बन गई थी? तो बोलती है नहीं भैया नहीं बनी थी, और लेकिन वो उस चीज में बड़ा रिलेट करती है और बहुत खुश होती है। तो हम पूछते हैं कि पहली बार में रोटी गोल नहीं बनी थी, तो पहली बारी में एमबे बिजनेस समझ में कैसे आएगा, है ना। तो इसको सीखना पड़ेगा। जैसे मम्मी ने आपको सिखाया और आपने बार बार करते रहे और रोटी गोल बन गई। आज आप इधर-उधर बच्चों को भी देख लेते हो, हस्बैंड को भी देख लेते हो, हस्बैंड के काम भी कर देते हो और रोटी भी गोल बना लेते हो, फ़ोन पे भी बात कर लेते हो। ऐसे ही फिर ये बिज़नेस ऑटो पायलट मोड पे चला जाएगा कि आप बहुत सारे काम कर पाओगे और यहाँ पर आप जो है मतलब जनरली आप अच्छे से बोलने भी लगोगे, राइट? और हम बहुत सारे ऐसे लोगों को, और इवन मैं अपने बारे में बताऊँ, तो मैं भी जब पहली बार स्टेज पे चढ़ा था, तो मैं अपना नाम ही बताना भूल गया था, मैं शिविर होने लगा था। लेकिन धीरे-धीरे जब मैंने इसकी किताबें पढ़ी, सिस्टम को सीखा, सिस्टम से, अपने अपलाइन से सीखा, यहाँ की जो एसोसिएशन है जिसमें जो सक्सेसफुल लेडीज, सक्सेसफुल जेंट्स, उनको देखा बोलते हुए, तो मुझे बोलना आ गया। क्योंकि हम देख करके ही सीखते हैं, है ना? इसी तरीके से जैसे हमने साइकिल को पहली बार चलाना सीखा था, इसी तरीके से हम सीखते-सीखते, गिरते-उठते हम इस काम को भी सीख लेंगे, बोलना भी सीख लेंगे। तो ये एक बहुत ही सैटिस्फैक्टरी आंसर उनके लिए होता है। अगला सवाल से पहले मैं एक छोटी-सा पॉइंट इसमें ऐड करना चाहूँगा दोस्तों, कि जो ये सवाल है, देखो हर सवाल पे फील फेल्ट फाउंड आ रहा है। अब आपको ये आ रहा होगा, जनरली कभी आप किसी के सामने बैठे हो तो कई बार ऐसा होता है कि 2-3 क्वेश्चन एक साथ आ जाते हैं। तो अब वो 2-3 क्वेश्चन में हर बार आपको ये नहीं बोलना, थोड़ा कॉमन सेंस यूज़ करना है कि हर बार आपको ये नहीं बोलना पहली बार जब मैंने इस बिज़नेस को देखा था मुझे भी ऐसे ही लगा था। तो वहाँ पर आपको उनको, सामने वाले को तो लगेगा कि ये तो पढ़ा-पढ़ाया चीज़ बोल रहा है। तो आपको क्या है ना कि एक ही बार ये चीज़ बोलनी है, फील, फेल्ट एंड फाउंड। और हर बार जब आंसर दो तो आपको यही बताना है कि आपको पता ही होगा जब मैंने इस काम को शुरू किया था, तो ऐसी समस्याएँ तो मुझे भी आई होंगी। थोड़ा-सा अलग तरीके से आपको बोल देना, तो वो कहीं न कहीं कन्विंसिंग हो जाता है और कहीं न कहीं उस पर्सन को राइट बात, आप अप्रोच जो राइट बताना चाहते हो उसको, वो राइट उसके पास चली जाती है। तो ये थोड़ा-सा आप ध्यान रखें, थोड़ा अपना माइंड का भी ध्यान रखना है। यहाँ सिर्फ सिखाया जा रहा है,
जब इसको अप्लाई करना है तो अप्लाई आपको ही करना है, तो थोड़ा माइंड से आप अप्लाई करें। ऐसा नहीं कि जो यहाँ पढ़ा है और एग्जैक्टली वही चीज जाकर के वहां पे नहीं आपने बतानी है। अगले सवाल की बात करूं, क्वेश्चन नंबर 5, वो है मेरा पति, पत्नी या मेरे घर वाले, मेरे फादर, मेरी मदर, है ना, वो लोग मेरा साथ नहीं देते। ये भी एक मेजर क्वेश्चंस आते हैं बेसिकली लोगों के बीच में, दिमाग में चल रहे होते हैं कि मेरे जो मेरे अपने हैं, मतलब मेरे, कोई कहता है मेरी वाइफ, कोई कहता है मेरा हस्बैंड, कोई कहता है मेरे फादर, कोई कहते हैं मेरी मदर हमारा साथ नहीं देती, है ना? और दोस्तों ये जेन्युइन क्वेश्चन होता है, शुरू-शुरू में ऐसा मोस्टली लोगों के साथ होता है। सच्ची बात बताऊँ तो पहली बार मेरी मदर ने भी ये बोल दिया था कि एमवे का कोई भी प्रोडक्ट घर में आया तो तेरे को घर से निकाल दूँगी। तो ये होता है कई बार, हमें रिजेक्शन अपने सबसे पहले घर से ही स्टार्ट होता है, हमारे रिजेक्शन। लेकिन इसका जवाब क्या है वो आप ध्यान से सुनें, है ना? आप, कोई अगर सामने से पूछ रहा है तो आप उसको प्रश्न के उत्तर में प्रश्न पूछना है। आपने वही फील, फेल्ट एंड फाउंड, और आपको ये चीज़ यहाँ पर फील, फेल्ट एंड फाउंड क्या बतानी है, आपको बोलना है आप बिल्कुल सही हैं। इस सवाल में थोड़ा-सा अप्रोच चेंज हो गया, ध्यान दीजिएगा। ये वैसी नहीं है जैसे पिछले क्वेश्चन्स के आंसर में थी। अब यहाँ आप बोलोगे कि आप बिल्कुल सही हैं, मुझे आपको ऐसे कई उदाहरण बताने में खुशी होगी, जिनमें शुरू में परिवार ने उनका साथ नहीं दिया था, लेकिन बाद में सब उनके साथ खड़े हो गए। लेकिन बुरा ना माने तो मैं एक बात पूछना चाहूँगा, आपको क्या लगता है, क्या आपकी पत्नी, मतलब आपको क्या लगता है कि आपकी पत्नी, पति, आपके फादर, आपके मदर, जो भी वो बताएँ, उस उनका नाम लेकर के बोलना है कि आपको क्या लगता है वो आपका इस बिज़नेस में साथ क्यों नहीं देंगे? तो वही चीज़ है, सामने वाला जवाब अपने अनुसार देगा, अपने अनुभव के हिसाब से, या जो भी उसके साथ होगा वो उस हिसाब से देगा। अब आपने ये चीज़ उनको बतानी है कि देखिए, शुरू में अगर आपके पति, आपकी पत्नी या आपके परिवार में से कोई भी जन जो है, उनको इस प्रोडक्ट्स या बिज़नेस पे विश्वास अगर नहीं होता है, या वो आपका इस बिज़नेस में साथ नहीं देते हैं, तो आपको समझदारी से उनको प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग, ओपन मीटिंग या फिर पेस मीटिंग होती है अपलाइन की, उसमें लाना चाहिए। उन्हें अपने अपलाइन से मिलवाना चाहिए, अपने अपलाइन को एडिफाई करना चाहिए उनके सामने, कि मतलब आप एक ऐसे शख्स को जानते हैं, अपने अपलाइन के बारे में थोड़ा बता के, उनकी सक्सेस के बारे में बता के एडिफाई कीजिए, और उनको अपने अपलाइन से मिलवाइए। और इस बिज़नेस की बड़ी तस्वीर दिखाने की कोशिश करें, जैसे कि कोई बड़ा कॉन्फ्रेंस होना जा रहा है, या कोई भी मतलब ऐसी मीटिंग होने जा रही है जिसमें कोई अच्छे लीडर्स आ रहे हैं, बड़े जहाँ ज़्यादा लोगों की मतलब ज़्यादा लोग हैं, वो आप उनको दिखाएँ बड़ी पिक्चर, राइट? और ताकि उनके वो जो सवाल हैं, उनके मन में जो सवाल चल रहे हैं, वो दूर हो सकें। आप उनके सवालों को दूर ना करें, आप कोशिश करें उनको सिस्टम्स के थ्रू उनके सवाल के जवाब मिल जाएँ। क्योंकि कहीं न कहीं जब आप उनके सवाल, क्योंकि आप घर वाले हैं ना, आप उनके राइट अवेलेबल पर्सन हैं, उनके साथ मतलब नियर एंड डियर वन है। तो जब भी आप उनके सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे ना गाइस, तो उन्हें ये लगेगा कि आप कहीं न कहीं उनको कन्विंस कर रहे हैं। और फैमिली में कोई भी पर्सन अपनी ना को डिफेंड करने के लिए कन्विंस नहीं होना चाहता। तो आप कोशिश करें, सिस्टम का यूज़ करें, आप उनको बताएँ, कोई मीटिंग दिखाएँ, ओपन मीटिंग, पेस मीटिंग, कोई भी ऐसी मीटिंग दिखाएँ, वहाँ उनके सवालों के जवाब उनको खुद ब खुद मिलेंगे। और फिर उसके बाद भी अगर वो आपका साथ नहीं देते हैं, तो आप अपनी टीम के साथ मिलकर के एक गोल सेट करें, एक ड्रीम लें, और उन टीम के साथ, अपने अपलाइन के साथ मिलके एक बहुत बड़े बिज़नेस का निर्माण करें। और जब ये बिज़नेस बड़ा हो जाएगा, तो ऑटोमैटिकली आपकी फैमिली को, आपके पति-पत्नी या फिर आपके पेरेंट्स को आप दिखा दीजिए कि ये बिज़नेस चलता है, और डेफ़िनेटली वो आपको साथ देने लगेंगे। कहीं न कहीं पेरेंट्स का या फिर हस्बैंड वाइफ, वाइफ हस्बैंड का आपस में इसलिए वो लोग मतलब जो है नहीं उस चीज़ को आपका साथ देते हैं। वो इसलिए मतलब जनरली आपको जो है उसमें अलाउ नहीं करते हैं, क्योंकि शायद आपका कोई पास्ट एक्सपीरियंस ऐसा होता है जिसमें आप फेल हुए होंगे, है ना? शायद इस वजह से, कहीं न कहीं ये रीज़न हो सकते हैं। तो यही आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि कहीं न कहीं अगर ऐसा होता है, तो जो मैंने आपको आंसर बताया यही आंसर दें, और अगर आपके साथ ये चीज़ हो रही है, तो आप यही चीज़ करें। उनको आप मीटिंग्स में लेके आएँ और ये सारी चीज़ें करें, राइट? तो ये भी एक बहुत सैटिस्फैक्टरी आंसर होता है, जहाँ से आप मतलब जो है इस सवाल को उनके अंदर खत्म कर सकते हैं। 6th पॉइंट की अगर मैं बात करूँ, तो एक बहुत बड़ा पॉइंट है जो कि बहुत अलग-अलग तरीकों से आता है, कि मीटिंग और फंक्शन में बार-बार क्यों जाने की ज़रूरत है। ये भी लोग कई बार पूछ लेते हैं कि देखिए, हर तरह की मीटिंग में सेम ही तो बात बोली जाती है, सेम मार्केटिंग प्लान दिखाया जाता है ना? और जब हम घर में सीढ़ी सुन रहे हैं, तो मीटिंगों में जाने की क्या ज़रूरत है? जब सारी चीज़ें हो तो रही हैं, अब मीटिंगों में जाने की क्या ज़रूरत है? तो ये सवाल भी अब लॉकडाउन खुलने के बाद, मतलब जनरली जब मीटिंग्स वगैरह स्टार्ट होंगी, तो आ सकते हैं दोस्तों।
या ये अभी डिजिटल मीटिंग चल रही है उसमें भी आ सकते हैं कि बार-बार ये मीटिंग में सेम चीज़ें तो बताते हैं, फिर क्यों आने की ज़रूरत है? तो यहाँ पर आप क्या जवाब उनको दे सकते हैं? यहाँ पर जो प्रश्न के उत्तर में प्रश्न आपने पूछना है, फील, फेल्ट, फाउंड प्रिंसिपल को यूज़ करना है और आपको ये क्वेश्चन पूछना है कि आप बुरा ना माने तो एक बात पूछूँ, आपको क्या लगता है मीटिंग और फंक्शन में बार-बार जाने की वैसे ज़रूरत क्यों है? तो अब वो अपने हिसाब से जवाब देंगे सामने वाला जो पर्सन होगा और अपने हिसाब से जब वो जवाब दें, उनका जवाब सुने और जो है बेसिकली उनको बीच में ना काटें और जब उनका सवाल पूरा हो जाए, तब आपको जवाब देना है कि आप ज़रा सोचिए कि कोई हमें सफल होने के लिए, अपनी इच्छाएँ पूरी करने के लिए, अपने परिवार के लिए सुरक्षा का इंतज़ाम करने के लिए, अपनी पीढ़ी के लिए एक धरोहर बनाने के लिए, अगर कोई हम किसी जगह मोटिवेट होते हैं और कोई हमें मोटिवेट करता है, तो आपको क्या लगता है अगर ये सब चीज़ मिल रही है और उसके लिए हमें मोटिवेट किया जा रहा है, तो आपको क्या लगता है क्या मोटिवेट हो जाना चाहिए, करवा लेना चाहिए अपने आप को मोटिवेट या नहीं? अब थोड़ी देर के लिए पॉज़ दीजिए, उनको सुनिए, वो मुंडी को हिलाएँ, आप अपनी मुंडी को हाँ में हिलाएँ ताकि आपको देख कर के एक ऐसा कनेक्ट बने कि ताकि उन्हें भी ये लगे कि यार कह तो ये बंदा सही रहा है सामने वाला, है ना? तो आप बोलना चाहिए कि क्या हमें करवा लेना चाहिए अपने आप को मोटिवेट कि नहीं? तो बोलेगा बिल्कुल। तो आप उनसे यही बोलेंगे उसके बाद कि हमने ऐसे बहुत सारे परिवारों को देखा है, जिन्होंने मीटिंग और फंक्शंस के बारे मतलब में बार-बार आने से उनको ये सब मिला है। ये सारे ड्रीम्स उनके पूरे हुए हैं और जिस तरह आप अपने बच्चों को स्कूल भेजना आपके लिए ज़रूरी होता है, ताकि उनको पढ़ाई के लिए सही माहौल मिल सके, उसी तरह कामयाब होने के लिए कामयाब लोगों का माहौल में आना भी ज़रूरी होता है। आपको एसोसिएशन की ज़रूरत और दोस्तों जनरली ये हिंदी राइटिंग में हो सकता है आपको कुछ मिस्टेक्स आपको दिखेंगी, स्पेलिंग मिस्टेक्स दिखेंगी तो आप समझ जाइएगा क्योंकि सेंटेंस क्लियर है। वो जनरली क्या होता है गूगल पे से अगर ये लिखा है तो वहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो सकता है, तो आप उसके लिए माफ़ कर सकते हैं मेरे को। बट पॉइंट आप समझ चुके होंगे, यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा। तो आप उनको बता सकते हैं कि जिस तरीके से बच्चों को भेजना स्कूल में माहौल के लिए बहुत ज़रूरी है, उसी तरीके से कामयाब होने के लिए कामयाब लोगों की एसोसिएशन बहुत ज़रूरी है, राइट? तो उनको ये बहुत सैटिस्फैक्टरी आंसर लगता है और यहाँ फिर वो उनके सवाल जो है खत्म हो जाते हैं। अब एक क्वेश्चन बहुत मेजर आता है जो कि आप जब भी किसी हाई प्रोफाइल बंदे के पास ये बिज़नेस प्लान को शेयर करोगे, कोई डॉक्टर, इंजीनियर, है ना? कोई वर्किंग वूमेन, तो वो आपसे एक सवाल ज़रूर करेंगे कि यार ये घर-घर जाकर के सामान बेचने का बिज़नेस है क्या? और या फिर बोलेंगे मुझे घर-घर जाकर सामान बेचना पसंद नहीं है ना? या फिर वो ये बोल सकते हैं कि यार आपके में तो सेलिंग का काम है, प्रोडक्ट बेचने का काम है। तो वो पॉइंट यही है कि मुझे घर-घर जाके सामान बेचना पड़ेगा। वो उस टाइम पे इस तरीके की इमेज में जो है अपने दिमाग में सोच रहे होते हैं कि हम इसी तरीके के लगेंगे किसी के घर के बाहर खड़े होके बैल बजा के, एक थैला टाँग के और हम साबुन, तेल, एमिका बेचने के लिए जाएँगे। और जो कि आपको पता है कि ऐसा कुछ नहीं होता, आप सब बिज़नेस कर रहे हैं, ऐसा कौन करता है? कोई भी नहीं। तो अब उनके सवालों का जवाब आपको क्या देना है? हल्की मुस्कुराहट रखनी है अपने चेहरे पे और प्रश्न के उत्तर में प्रश्न देकर फ़ील, फेल्ट, फाउंड प्रिंसिपल को यूज़ करना है और पूछना है, आप अगर बुरा ना माने तो एक बात पूछूँ, आपको क्या लगता है? यहाँ थोड़ी अप्रोच चेंज हुई है क्वेश्चन में। आपको क्या लगता है? जैसे कि सीए, डॉक्टर, इंजीनियर, मैनेजर, बिजनेसमैन, पीएचडी, साइंटिस्ट, लॉयर्स और बहुत सारे ऐसे लोग जो सक्सेसफुल लोग हैं, जो इस बिज़नेस को कामयाबी से कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या वह सब घर-घर जाकर के सामान बेच कर के अमीर हुए हैं या सक्सेसफुल हुए हैं? या उनको ऐसा करना पसंद होगा, आपको लगता है? अब आपको भी पता है कि सामने वाले का जवाब ना में आएगा कि नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता है। राइट? क्योंकि ये सब लोग नहीं चाहेंगे, साइंटिस्ट नहीं चाहेगा घर-घर जाके सामान बेचूँ मैं, राइट? और ना ही उनकी सक्सेस का ये रीज़न हो सकता है कि उन्होंने घर-घर जाके सामान बेचा होगा तब उन्हें ये सब मिला। तो दोस्तों यहाँ उनको समझ में आएगा कि बात तो पॉइंट मतलब बात बहुत दम है बात में और अब उनसे जब सवाल पूछेंगे तो वो जवाब हाँ या ना में ही देंगे तो पॉइंट उनके अनुभव के हिसाब से वो देंगे। और कोई लोग यहाँ पर बोल भी देते हैं कि हाँ, ऐसा हुआ होगा, तो वो शायद आपका सवाल नहीं समझ पाते, तो आप ये कह के भी पूछ सकते हैं कि मान लीजिए कोई डॉक्टर है या आपको क्या लगता है कि अगर कोई डॉक्टर है ना? और एक अच्छा प्रोफ़ेशनल डॉक्टर है, उनको बहुत अच्छी इनकम है डॉक्टरी से, अपने प्रोफ़ेशन से, तो क्या वो एमवे बिज़नेस में सक्सेसफुल घर-घर जाकर के प्रोडक्ट बेच कर के हुए होंगे? तो बोलेंगे नहीं, 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 ऐसा तो नहीं होगा। तब उनको आपका सवाल समझ में आ सकता है। और कई लोग ऐसे हैं जो क्लियरली मना कर देंगे, नहीं ऐसा नहीं होता होगा। अब आप उनको जवाब देंगे कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये बिज़नेस घर-घर जाकर सामान बेचने का नहीं है। अगर ऐसा होता तो कंपनी बहुत सारे सेल्समैन नौकरी पे रख लेती,
हमारी और आपकी कोई ज़रूरत कंपनी को होती ही नहीं, राइट? बिज़नेस तो प्रोडक्ट रिकमेंड करने का है और यही बिज़नेस कॉन्सेप्ट और लोगों के साथ शेयर करने का है, ताकि आप अपने और अपने परिवार के भविष्य के लिए एक मजबूत मतलब जनरली एक मजबूत और एक बड़ी संपत्ति का निर्माण कर सकें। और आप बताइए ऐसा करना किस सफल व्यक्ति को पसंद नहीं होगा? जब आपने ये लास्ट क्वेश्चन पूछा कि ऐसा करना किस सफल व्यक्ति को पसंद नहीं होगा, तो अब वो अपने आप को आपने इनडायरेक्टली उनको सफल व्यक्ति की श्रेणी में डाल दिया और अब वो अपने आप को सफल व्यक्ति समझ रहे हैं, तो वो आपको डेफिनिटली ये चीज़ बोलेंगे, "नहीं यार, आप कह तो बिल्कुल सही रहे हैं।" तो अब उनको आपने यही चीज़ बताना है कि फैक्ट तो यही है कि आपको प्रोडक्ट अच्छे अगर लगते हैं, तो जो आज आप आज तक करते आए हो, आपको प्रोडक्ट अच्छे लगे, तो जैसे आप आज बताते हो, आपको कोई मूवी अच्छी लगी, आप आज बताते हो, तो इसी तरीके से आपको एमवे का कोई प्रोडक्ट अच्छा लगे, तो आप किसी को शेयर कर देना, राइट? और बिजनेस कॉन्सेप्ट अगर आपको लगे कि आपका कोई फ्रेंड, रिलेटिव, नियर एंड डियर वन जो है, उसको इनकम की ज़रूरत है और उसको अगर घर में 4 पैसे आएँगे तो उसकी लाइफ़ और अच्छे से कंफर्टेबल हो सकती है, तो आप उनको बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी शेयर कर सकते हैं। तो इसमें आप किसी को कुछ दे ही रहे हैं, तो आप बिल्कुल ये ना समझें कि आपको घर जा कर के ये अपॉर्च्युनिटी या प्रोडक्ट सेल करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर बहुत सैटिस्फैक्टरी आंसर उनको मिलता है दोस्तों, और सैटिस्फैक्टरी आंसर होने के बाद उनके सारे सवाल खत्म हो जाते हैं। और दोस्तों आज जो है वो हम इन 7 सवालों के ही जवाब हमने रखे थे। बाकी के जो 6 अगले सवाल जो 6 सवाल होंगे, वो जो है आपको नेक्स्ट हमारी जो कल या परसों में हमारी नेक्स्ट जो ई-ट्रेनिंग की क्लास होगी, क्लास नंबर 4 उसके पार्ट 2 को हम कंटिन्यू करेंगे और उसमें हम बाकी के कुछ सवाल होंगे, उन सवाल को हम क्लियर करेंगे। तो दोस्तों आज जो ये सेशन है वो आज हम यहीं पे मतलब जनरली ये जो हमारा ट्रेनिंग का सेशन है उसको हम यहीं पे आज क्लोज करते हैं और आशा करते हैं कि आपको आज बहुत सारी चीजें यहाँ पर क्लियर हुई होंगी और इन सब चीजों को आप यूज करके आप एक अच्छे बिजनेस का निर्माण करेंगे और आप अपनी फैमिली और अपने ड्रीम्स को पूरा करने में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और दोस्तों लोगों के सवाल खत्म हो जाएंगे ना, तभी वो लोग आपके साथ बिजनेस करने का एक राइट डिसीजन लेते हैं और आगे बढ़ने का डिसीजन लेते हैं दोस्तों। तो थैंक यू सो मच। आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा और इस सेशन में आप लोग बने रहे। तो आपको कैसा इस सेशन को अटेंड करके लगा, वो आप चैट बॉक्स में बता सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। तो जैसा भी आपको अच्छा लगा होगा, तो आप मतलब अगर आप यूट्यूब पे इस सेशन को देख रहे हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। अच्छा लगे तो आप शेयर कर सकते हैं दोस्तों।